दोस्तों ये है विजय टायर्स आईपीओ, जो कि दोस्तों ये ओपन होगा 16 फरवरी, समझ रहे हैं ना। 16 फरवरी को ये ओपन होगा और क्लोजिंग जो है 21 फरवरी को, यानी कि ये अपकमिंग आईपीओ है जो कि हम लोग कह सकते हैं जो कि 16 फरवरी से ये ओपन होगा, समझ रहे हैं। यानी कि सामने हफ्ता जो है ना, यानी कि सामने वीक से हम लोग कह सकते हैं जो कि ये आईपीओ मार्केट के अंदर पैसा जुटाने के लिए हम लोगों को दिखाई देगा जो कि ओपन हो रहा है। उससे पहले दोस्तों ये आईपीओ का हम लोग देखते हैं आखिरकार जो प्राइस बैंड है वो किस वैल्यूएशन के ऊपर है, बाकी इशू साइज इसका टोटल क्या है और कोटा वगैरह वगैरह जो है वो कैसा है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे तो हमको ये पता चल गया जो कि 16 से 21 तक ये आईपीओ जो कि चलेगा। फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये पर शेयर है। वहीं पे इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है, जो पैसा चाहिए कंपनी को वो है 62 रुपीज़, यानी कि 62 रुपीज़ के ऊपर आपको आईपीओ का जो बिड प्लेस करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ नीचे जो है वो 2000 का जो कि एक लॉट में नंबर ऑफ शेयर आएगा, इससे तो कम ले नहीं सकते। इससे यदि लेना है तो भी आपको डिफरेंस पेन से लेना होगा क्योंकि ये SMA आईपीओ है। अब दोस्तों इसका जो टोटल इशू साइज है वो 20 करोड़ का, ठीक है। तो 20 करोड़ बोले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो फ्रेश इशू यानी कि टोटल ये पैसा जो है वो प्रमोटर कहते हैं कंपनी को ही जाएगा, क्योंकि इसमें ऑफर फॉर सेल एक भी नहीं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल फ्रेश इशू और यहाँ पे इशू साइज सेम ही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये लिस्ट होगा ना वो NSE SMA के ऊपर और HNI का इसमें कोटा रखा गया है, तो ये एक अच्छी बात है। हमको लगता है HNI का जब इसमें कोटा रखा गया है तो ये आईपीओ अच्छा साबित हो सकता है, जो कि पूरे 15% HNI का कोटा है। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे कीजिएगा ना तो ये है रिटेल इन्वेस्टर, समझ रहे हैं ना। रिटेल इन्वेस्टर बोले तो जिसमें हम और आप आते हैं दोस्तों, इसका जो कोटा रखा गया ना वो भी 15%, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर है उसका कोई भी कोटा नहीं। कारण है ना दोस्तों, कारण ये है जो कि इशू साइज जो है ना 20 करोड़ का, छोटी कंपनी का, इसलिए यहाँ पे HNI यानी कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल ही रहा है और रिटेल इन्वेस्टर, यही दोनों को 15% का जो कि कोटा तो मिला के अगर देखेंगे तो ये 100 हो ही गया, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बेसिक ऑफ अलॉटमेंट, जो ऑफिशियल डेट है ना वो कब का, तो 24 को आप आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जो रिफंड का डेट है वो 27 को क्रेडिट ऑफ सेट टू डीमेट अकाउंट, यानी जिसको भी शेयर अलॉट होगी उसके डीमेट अकाउंट में जो शेयर ट्रांसफर की जाएगी वो 28 फरवरी को, और इसका लिस्टिंग जो कि 1 मार्च को है। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे एक लॉट के पीछे 2000 क्वान्टिटी आएगा, उसके पीछे जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना, तो मैं बता दूं दोस्तों 1,24,000 रुपया, जो कि मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया एक ही लॉट एप्लीकेशन दे सकते हैं, SMA आईपीओ है। और वहीं पे HNI के लिए 2 लॉट जो कि 4000 क्वान्टिटी आएगा और 2,48,000 रुपया उनका इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे जो पहले प्रमोटर का स्टेक था ना वो 99.2% का था। जब ये एक बार पब्लिश हो जाएगी आईपीओ से पैसे जुड़ाने के बाद कंपनी को, तो वो 73 का जो कि प्रमोटर का होल्डिंग रह जाएगा, जो कि फिर भी ठीक है। तो दोस्तों सारा चीज़ यहाँ पे हमने देख लिया। मेन जो जरूरी है दोस्तों वो है कंपनी का फाइनेंशियल, ठीक है। तो कंपनी जैसे कि मैंने बताया कि विजय टायर्स ट्यूब्स वगैरह टायर्स वगैरह बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, और कंपनी का अपने भारत नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी अच्छी पकड़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दोस्तों ये है क्या, लाख इन करोड़, तो दोस्तों ये देखिए अमाउंट इन लाख में, ठीक है। कंपनी छोटी है, ठीक है, 20 करोड़ का ही तो मारता। अब दोस्तों यहाँ पे जो टोटल एसेट है ना वो 31 मार्च 2022 में वो कितना 2429 लाख का है। उसके बाद 2713 लाख जो कि 2021 में, और 2898 लाख 2022 मार्च तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए सितंबर 2022 13 तक का डेटा है जो कि 3405 लाख, ठीक है। कंपनी ने टोटल एसेट में अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। टोटल रेवेन्यू की यदि बात की जाए जो कि 1994 लाख 2021 में 2917 लाख, वाह जबरदस्त है। उसके बाद फिर से 2933 लाख और 2379 लाख तक, लगभग दोस्तों रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यदि बात की जाए तो मार्च 2022 31 मार्च जो कि 14.51 लाख 16.64 लाख कब, जो कि 2021 में। उसके बाद 146.91 लाख 2022 मार्च 31 को, और सितंबर 2022 13 तक जो कि 150.72 लाख। तो कंपनी का प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। नेट वर्थ की यदि बात की जाए तो ये भी ठीक ही होगा, जो कि 432.93 लाख 493.56 लाख जो कि 2021 में, 2022 में 640.467 लाख। और दोस्तों यहाँ सितंबर 2020 13 तक का यदि बात की जाए 1098.19 लाख। तो दोस्तों ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी का टोटल एसेट हो या फिर रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट वर्थ, सभी के सभी में
जो कि कंपनी ने ग्रो की है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। अब दोस्तों मेन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विजय ब्रांड नाम के तहत रबर ट्यूब्स, साइकिल, टायर और यहाँ पे आप देखेंगे सहायिका उत्पाद बेचती है। जिसे कि यहाँ पे ये बताया राष्ट्रीय यानी कि अदर कंट्री में भी कंपनी जो है वो अपने ब्रांड के तहत जो यहाँ दिया हुआ है ब्रांड के नाम के तहत रबर ट्यूब्स, साइकिल, टायर्स वगैरह जो है ये बेचती है, जो कि कंपनी का ये काम है। तो दोस्तों यहाँ अगर जीएमपी की यदि बात की जाए तो दोस्तों विजय टायर्स का अगर जीएमपी है ना वो है 9 रुपये जीएमपी है। एसएमई कैटेगरी का ये आईपीओ है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न की यदि बात की जाए तो अभी कम है, कम बोले तो 25 जो हमारे क्राइटेरिया है उससे तो कम है, जो कि 14.52% जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना उसके ऊपर ये अभी रिटर्न दे रही है। एक्सपेक्टेड जो यहाँ पे लिस्टिंग गेन का जो प्राइस निकल रहा है वो 71 रुपीज़, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग को ये मन में डाउट होगा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट में 14% का लिस्टिंग के लिए जाना क्या ठीक रहेगा? तो मैं भी तो यही कहता हूँ दोस्तों, जो कि देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट लगभग कितना था, 1,14,000 था ना, उसके ऊपर कम से कम 15 का प्लस, समझ रहे हैं ना, 15 या फिर नहीं तो कम से कम 13 या 15 के बीच में अगर रिटर्न मिलता है तो फिर हम चला जाते हैं। अगर उस समय कोई और आईपीओ धमाकेदार नहीं होता तो, अगर और कोई धमाकेदार आईपीओ है तो फिर हम लोग को उसमें ही जाना चाहिए। जहाँ पे देखिए बात वही है ना, जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके ऊपर जहाँ प्रॉफिट अच्छी मिलेगी वहीं हम जाएंगे ना। उसका आंसर यही है दोस्तों, जो कि आपको इस आईपीओ में अभी वेट करना। वैसे तो ये आईपीओ ओपन होने में भी टाइम है, और जैसे ही ओपन होगा अगर जीएमपी में डिमांड अच्छी बनी रही तो फिर इस आईपीओ के लिए आप सोच सकते, समझ रहे हैं ना। अदरवाइज़ अभी तो मैं आपको इसके ऊपर कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, जो कि आपको क्या करना है। फिलहाल आपको वेट करना है 62 रुपीज़ इसका जो कि प्राइस बैंड है आईपीओ का। ये 16 से जैसे कि मैंने बताया सामने वीक से ये ओपन होगा और 21 तक चलेगा। 1 मार्च को ये NSE SME के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी विजय टायर्स से रिलेटेड जो कि मैंने आपको बता दी है। बाकी आपके मन में कोई मतलब डाउट हो या फिर कोई बात हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।